Welcome all of you in NIOS. This is the national institution you know well. Welcome in Vision Point especially. And I am Richa Kataria, your accounts trainer. आज हम लोगों ने सीखना क्या है, सेकेंड लेक्चर में अपनी आगे की फॉरवर्ड करनी बुक जो स्पेशल पर्पसेस बुक बनी हुई है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा पहले वो फर्स्ट लेक्चर को देखिएगा, उसके बाद सेकेंड लेक्चर पे आइएगा। हम लोग ने पढ़ना क्या है, सेल्स बुक। नाम क्या है, सेल्स जर्नल ऑल्सो। सेम कॉन्सेप्ट है जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, जो कैश के ट्रांजैक्शंस हैं, किसके, सेल्स के, नॉट रिकॉर्डेड, नहीं रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड, नहीं रिकॉर्ड होंगे। सिर्फ कौन से होंगे, उधार, वो भी किसके, सेल के, वो भी कैसे, सिर्फ गुड्स के। सिर्फ पूरे चैप्टर में एक ही आपने कॉन्सेप्ट मेंटेन कर, उसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या है, उधार बिक्रियाँ, वो भी सिर्फ क्या, गुड्स, दैट्स इट। गुड्स क्या होता है, आई जस्ट लेट यू नो इन द प्रीवियस वीडियो। तो यहाँ पे हमें इस बुक में सिर्फ इतना ध्यान रखना है, हम जिस चीज़ में डील कर रहे हैं उन्हीं चीज़ की बिक्रियाँ लिखनी, वो भी उधार, राइट। सेल ऑफ असेट्स नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, ये किसके पास जाएगा, जर्नल प्रॉपर में। प्रीवियस में हम लोगों ने ये भी सीखा, जर्नल प्रॉपर में जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ किसकी एंट्री होती है, गुड्स की, असेट्स की एंट्री नहीं होगी। रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस कौन से, एंट्रीज इन द सेल्स बुक आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स इनवॉइस इशूड बाय द फर्म। अब सिर्फ उधार जाना है, उधार के अलावा कुछ नहीं जाना, वो भी कैसा, गुड्स का। अब देखते हैं और क्या बोल रहा है। पहले ये फॉर्मेट आपको समझ आ गई, ये चीज़ें समझ आ गई। फॉर्मेट जो लास्ट में था सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप काम क्या कर रहे हो, सबसे पहले ये देख लो। आप फर्नीचर का काम करते हो, ये ध्यान रखना है। आप किसका काम करते हो, फर्नीचर का। इसका मतलब फर्नीचर हमारे लिए गुड्स है, क्योंकि हम काम ही किसका कर रहे हैं, फर्नीचर का। इसमें दे रखा है CGST हमें एज्यूम करके चलनी है 6% और SGST भी कितनी माननी है, 6%। अगर ना गिवन होता तब भी हम क्या मान के चलते, 6%। इट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक रेट, एज्यूमिंग, मान रहा है कि 6% CGST है और SGST चाहिए, कितना भी परसेंट देगा आपको उसके हिसाब से करना है। एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। ध्यान क्या रखना है, फर्नीचर असेट्स नहीं है यहाँ पे, फर्नीचर क्या है, गुड्स है, क्योंकि हम लोग डीलर किसके हैं, फर्नीचर के हैं। फर्स्ट एंट्री बोल रहा है, सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर कंपनी पटियाला पंजाब ऑन क्रेडिट। हम लोगों ने फर्नीचर बेचा है, यहाँ के बंदों को बेचा है, कैसे बेचा, उधार। अब उधार बेचा है, उसी की तो एंट्री करनी है सेल्स में। सेल्स बुक में किसकी एंट्री होगी, उधार बिक्री, वो भी किसकी, गुड्स की। तो गुड्स क्या है, फर्नीचर, ओके, फर्नीचर ही बेच रहे हैं, उधार ही बेच रहे हैं और बेच रहे हैं, दिस इज द सेल्स बुक। अब कैसे लिखना है, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है हमें। फर्स्ट में को ये कौन है, 5 स्टार फर्नीचर, जिनको हमने उधार माल बेचा है। अब बेचा तो उनसे पैसे लेने बाकी हैं, वो बंदे सप्लायर जिसको हमने सप्लाई किया है। ठीक है, क्या किया हमने, उनको सप्लाई किया, और ये हमारे डेटर्स होते हैं जिनसे पैसा लेना बाकी है। ठीक है, कितनी चेयर्स बेची हैं, 150 चेयर्स एट द रेट ऑफ 1800। ठीक है, 150 चेयर्स बेची हैं, एक का रेट कितना है, 1800 है, तो टोटल 150 चेयर का रेट कितना है, 2,70,000। इसी तरह से 36 टेबल्स दी हुई हैं, 5,000 ईच की। क्वेश्चन में एक एक चीज़ को देखते चलिए। 36 टेबल एट द रेट ऑफ 500 ईच, तो यहाँ पे हमें 36 टेबल एट द रेट ऑफ 500 ईच कितने की पड़ी, 1,80,000 की। तो टोटल कितने का देना है इनको पैसा, 5 स्टार लेना कितना है हमने, 4,50,000। 4,50,000 में हम 20% का इनको क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट, कि ठीक है आप डिस्काउंट ले लो। 90,000 का डिस्काउंट दे दिया। हमें कितना पैसा लेना बाकी है, 3,60,000। 3,60,000 लेने बाकी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम कितना देंगे, आपने पढ़ा होगा जो GST है कलेक्ट हम करेंगे कस्टमर से, पे कौन करेगा, कस्टमर करेगा, किसको करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगा, लेकिन कलेक्शन कौन करता है, जो बंदा बेच रहा है। एक एग्जांपल के लिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल आप लोग समझ लो। सपोज दैट A ने B को गुड्स बेचा हुआ है। अब A जो है GST किससे लेगा, B से। ये A का फ़ायदा थोड़ी है कि उसको GST भी मिल रहा है, 100 रुपये के गुड्स में 20 रुपये की GST मिल रही। दिस इज़ नॉट द फायदा फॉर द A।
पे कौन कर रहा है? बी। पे कौन कर रहा है? बी। लेकिन ये पैसे जो 20 रुपए हैं ए के द्वारा पे किए जाएंगे भैया गवर्नमेंट को। तो ए इज द द्वारा, थ्रू, जिसके थ्रू जा रहा है पैसा, है ना। तो चार्ज कौन कर रहा है? ए कर रहा है, किससे? बी से। और पे कौन कर रहा है? बी कर रहा है, किसको? ए को। लेकिन एक्चुअली ये पेमेंट किसको देनी है? गवर्नमेंट को। दिस इज द इनकम फॉर द गवर्नमेंट, नॉट फॉर द ए। तो यहाँ पे जो हम सेल कर रहे हैं, सेल हमने इस हिसाब से की जिसमें हम लोग 4,50,000 लेने बाकी हैं। 20% का हम लोग ने डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि हमें अपने बिजनेस को प्रमोट करना था, हमें डिस्काउंट देने हैं। हम लोग ने दे दिया 3,60,000। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हमने कितना चार्ज करना है? 6%। स्टेट गवर्नमेंट के लिए करना है 6। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो उत्तर प्रदेश की सरकार के अकॉर्डिंग, दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली की सरकार के अकॉर्डिंग, अब पंजाब इज ऑल्सो अ स्टेट तो पंजाब की सरकार के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 6% किस पे लगेगा? दैट इज 3,60,000 पे। तो और यहाँ पे डिटेल्स देनी है कि 3,60,000 की सेल है और इसमें से CGST इतना है और SGST इतना है, एंड टोटल करके इधर आ जाएगा, राइट। कोई डाउट यहाँ पे? अंडरस्टैंड हो गया करना क्या था? क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। और सॉल्व करने की एक आर्ट होती है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द ट्रांजेक्शन ऑन अ पेपर, और कुछ नहीं है। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक मैनर, तो ये सिस्टमैटिक मैनर से प्रेजेंट करना। साइंस के बच्चों को नहीं पता कि व्हाट इज़ अ ट्रेड डिस्काउंट, व्हाट इज़ अ CGST, SGST। कॉमर्स क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? ताकि हमें ये सारी बातों को, जो ऑब्वियसली कॉमन पीपल को भी पता है डिस्काउंट मिलता है, लेकिन अगर हम लोग जाकर के पूछे भैया ट्रेड डिस्काउंट क्या है, क्या वो पढ़ा हुआ है क्या कॉमर्स? नहीं ना। उसको इतना पता है कि भैया नगद पे करेंगे तो कुछ हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, और जब खरीदने जाएंगे ना तब भी हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो खरीदने जाएंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ट्रेड डिस्काउंट, पेमेंट पे डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज द कैश डिस्काउंट, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे फर्नीचर ही बेच रहे हैं, इसका मतलब गुड्स है हमारा फर्नीचर। 10 एलोमीरा 11,000 ईच, 10 बेचना है 11,000 ईच का। 5 सोफ़ा सेट्स 18,000 ईच, जिसमें हमने कितना डिस्काउंट देना है? 15% का। जो दे रखा है उसको हम प्रेजेंट कर देंगे। नाम क्या था? विशाल फर्नीचर। 10 एलोमीराज 11,000 ईच, 5 सोफ़ा सेट 18,000 ईच। जो दे रखा है उसको हमने क्या कर दिया? यहाँ पे कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, इसमें 2 कर दीजिएगा सोफ़ा सेट्स, ठीक है, तब जाकर के 90,000 के आए हैं। 5 एलोमीरा सेट्स की जगह पे 2 कर दीजिएगा। 2 सोफ़ा सेट्स 18,000 ईच, तब जाकर के कितने के बने? 90,000 के। तो टोटल पेमेंट 2 लाख, 2 लाख पे 15% का डिस्काउंट, दैट इज 30,000। कितनी पेमेंट लेनी है? 1,70,000। होल्ड ऑन। फिर वही बात SGST, वही बात सेंट्रल गवर्नमेंट की GST किस पर निकलनी है? आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। टोटल पेमेंट से ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट इज 1,70,000, उस पर हमेशा क्या लगेगा? GSTs लगेंगे। तो टोटल आपसे कस्टमर से कितना लेंगे? 1,90,400, जिसमें से हमारा अधिकार सिर्फ इतने का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और ये स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन अ फर्नीचर पे वो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। 100 फर्नीचर 2,000 ईच की, जिसमें 5% लेस है, दैट इज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको भी प्रेजेंट करेंगे क्योंकि फर्नीचर है। प्रकाश फर्नीचर से खरीद रहे हैं, 2,000 के हिसाब से 2 लाख पे करना है, जिसमें हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 5% का। एक्चुअली कितना पे करना लेना है हमें? 1,90,000, और जिसमें सिर्फ IGST लिखा हुआ है। अब बात आती है व्हाट इज IGST? CGST प्लस SGST, दोनों को जब हम मिला लेते हैं इसको इंटीग्रेटेड GST कहा जाता है। इंटीग्रेटेड मतलब दोनों की मिली हुई GST। 6% ये है, 6% ये है, तो कितने परसेंट हो गया? 12%। डोंट बी कंफ्यूज इन दिस। IGST को सिर्फ अलग से दिखा दिया है आप लोगों को, आपका मन है तो अलग अलग दिखा सकते हो। IGST का मतलब क्या होता है? CGST और SGST को जब कॉम्बिनेशन में करते हैं इकट्ठे,
तो उसको IGST का आ जाता है, दिस इज 12%, राइट। क्यों 12%? 6 सेंट्रल गवर्नमेंट की और 6 स्टेट गवर्नमेंट की। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट कह रहा है नगद बेचा, नो एंट्री। क्यों नो एंट्री? रीज़न, ये नगद ट्रांजैक्शन है, किस में जाएगा? कैश बुक में। किस में जाना है इसको? कैश बुक में। सेल्स बुक में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सेल्स बुक में नगद जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके रिकॉर्ड्स नहीं रखे जाते हैं, जितने उधार होते हैं उतने ही रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। यहाँ पे एकदम स्पेसिफिक बोल दिया कैश, इसका मतलब दिस एंट्री विल नॉट गो इनटू द सेल्स बुक। लास्ट क्या कह रहा है? सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुनील मशीनरी स्टोर, टू मशीनरीज कंप्यूटर। मशीनरी और कंप्यूटर हमारे लिए एसेट्स है। हम काम किस में करते हैं? फर्नीचर में। हमारे लिए गुड्स क्या है? फर्नीचर। और ये जो मशीनरी है, कंप्यूटर है, वो हमारी क्या है? सब एसेट्स हैं। हम किसी बंदे को हमारी एसेट्स ख़राब हो गई हैं या हमें नहीं यूज़ आ रही है, हमें उसको सेल करना है, हम सेल कर रहे हैं, तो ये सेल्स बुक में क्यों नहीं जाएगी? नो एंट्री। रीज़न, बिकॉज दिस इज एन एसेट्स नॉट द गुड्स। सेल्स बुक डील्स इनटू इवन देन एवरी सब्सिडरी बुक, नाम से स्पेशल पर्पस बुक सिर्फ उन्हीं चीज़ों में डील करेंगी जो आपके गुड्स हैं, ठीक है। आप अगर एसेट्स बेच रहे हो तो किस में जाना है? जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। आपकी ये प्रेजेंटेशन है और आपको अगर कोई दिक्कत है अपनी प्रेजेंटेशन में, ठीक है, नहीं समझ आ रहा है, ऐसा तो फ़िलहाल कुछ है नहीं, इसमें कोई रूल नहीं है, कोई कैलकुलेशंस नहीं है, जो बोल रहा है उसको हम एक सिस्टमैटिक मैनर में प्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। और कुछ नहीं। क्यों एंट्रीज नहीं की नगद की? क्योंकि नगद की एंट्री नहीं होती। क्यों एंट्री नहीं की लास्ट वाली? क्योंकि असेट्स की एंट्री नहीं होती है। कैसे पता चलेगा ये हमारे लिए असेट्स है कि नहीं है? क्वेश्चन को पढ़ते ही ऊपर देख लीजिए, मेडिकल का काम कर रहे हो, फर्नीचर का कर रहे हो, ज्वेलरी का कर रहे हो, कर किसका रहे हो? जिसमें हम डील कर रहे हैं वो हमारा गुड्स है, और अदरवाइज जो हमारी मशीनरीज हैं, ये पेन हमारे लिए असेट्स है। क्यों? आई एम नॉट डीलिंग इनटू दिस, ये मेरे लिए असेट्स है। अगर ये नहीं हो गया, कैन नॉट राइट ओवर हेयर, मैं आप लोग को समझा नहीं पाऊंगी, लेकिन स्टेशनरी शॉप के लिए ये क्या है? गुड्स है, ठीक है। अब फिर से वही बात, अगर क्वेरी है नंबर को माइंडसेट में एकदम बना लीजिए, यू मे कॉल एट दिस नंबर। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।